हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को एसपीएम ऑनलाइन क्लास में मैं शिवा भाई स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो है ना सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। और आज इस वीडियो में दोस्तों पंचायती राज का जो है ना संरचना देखने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके जो पहले जो वीडियो में दोस्तों पंचायती राज का जो इतिहास एवं वर्तमान स्वरूप हमने जो प्रयास किया था, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 और कुछ विभिन्न जो समितियां थी, उन समितियों के जो विभिन्न मत हमने देखे थे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पंचायत, है ना। पंचायत का जो स्ट्रक्चर है, संरचना, अगर हम पंचायत का स्ट्रक्चर है, अगर हम संरचना देखें तो ये दिन इस तरह में देखने को मिलता है दोस्तों। हमारे जो भारत देश में पहला होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद दोस्तों मध्य स्तर पर जनपद पंचायत, तीसरे स्तर पर होता है दोस्तों जिला पंचायत, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो बलवंत राव मेहता कमेटी और ये अशोक मेहता कमेटी, है ना, ये दोनों मतों का अगर हम हमारे जो भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था के जो है ना स्वरूप देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये त्रिस्तरीय जो बलवंत राव मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ये त्रिस्तरीय यहाँ पर हमारे जो भारत देश में ये पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप यह देखने को मिलता है ना। तो अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत, है ना, तो इसका जो वर्णन दोस्तों 243 अनुच्छेद नंबर जो 1 ख में जो है ना इसका वर्णन किया गया है। और इसी जो ग्राम पंचायत का सबसे जो मेन यूनिट जो इकाई होता है दोस्तों ग्राम सभा, है ना, और जिसका वर्णन 243 का में जो है ना इसका वर्णन किया गया है ना। अगर हम बात करें इसका जो अधिसूचना, है ना, इसका अगर हम अधिसूचना दोस्तों ये ग्राम सभा का ये राज्यपाल के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। और इसी ग्राम सभा के अंतर्गत अगर हम देखा जाए ना तो ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची में जितने व्यक्तियों के या जो लोगों का जो नाम होता है दोस्तों, वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, वो मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका जो अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों, ये राज्यपाल के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस ग्राम सभा का अगर हम कार्यकाल देखें दोस्तों, इसका जो है ना कोई निश्चित नहीं होता, इसका मतलब कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका सम्मेलन, है ना। इस ग्राम सभा का एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो साल भर में, है ना, या फिर 2 या 3 महीना में फिर एक बार होना चाहिए, या फिर दोस्तों साल भर में कम से कम यह 6 बार जो है ना क्या होना चाहिए, ग्राम सभा का जो है ना एक बैठक होना चाहिए एक ग्राम पंचायत में, है ना। और आप लोग को बता दूं पिछली वीडियो में मैंने यहाँ भी आप लोग को जो है बताया था कि इस ग्राम सभा की जो इस बैठक में जो है ना एक पेशा एक्ट अधिनियम 26 दिसंबर 1996 में जो लाया गया था, है ना। तो यह जो अधिनियम क्या कहता है कि जो प्रत्येक गांव में जो है ना ग्राम सभा की जो है ना बैठक होना चाहिए, है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गांव और ग्राम में जो है ना एक अंतर देखने को मिलता है ना। तो अगर प्रत्येक गांव में अगर ग्राम सभा की जो बैठक अगर हो जाए तो, और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 या जो 4 गांव में जो मिलकर के जो है ना एक ग्राम पंचायत का जो है ना निर्माण करता है, तो जब ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक गांव में जब ग्राम सभा का जब बैठक अगर होगा तो उन जो गांव के जो विचारों में जो है ना क्या होगा, एक अंतर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक समस्या का जो है एक कारण जो बनता है। अगर 3 या 4 या 2 या 3 या 4 गांव का जो मिलकर के अगर एक ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है तो उस स्थिति में दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, एक जो है ना ग्राम सभा की जो बैठक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है ना, एक साल भर में कितना कम से कम ये 6 बार ग्राम सभा की जो बैठक होना चाहिए। अगर बाय द वे 1/3, है ना, 1/3 जो सदस्य ना, ठीक, या 1/3 सदस्य के द्वारा अगर लोग चाहेंगे ना जनपद, है ना, जनपद पंचायत या फिर दोस्तों जिला पंचायत, है ना, जिला पंचायत में अगर, है ना, एक ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा 1/3 सदस्यों के द्वारा जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत में अगर
उन लोग चाहे ना तो क्या कर सकते हैं दोस्तों कि एक महीने में कम से कम जो है दोस्तों एक ग्राम सभा की जो बैठक होना चाहिए करके अगर ना लिखित रूप से अगर इन लोग जनपद पंचायत या जिला पंचायत में अगर ना लिखित रूप से अगर मांग करते हैं, है ना, तो मांग करने के बाद क्या होगा, अगर कलेक्टर इसको अगर ना सहमति अगर दे देता है ना, तो उस स्थिति में दोस्तों जो एक महीने में क्या होगा, ग्राम सभा की जो बैठक क्या होगा, लागू होगा। अगर ना यह कब की स्थिति में, जब जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा जब इसे है ना ये सहमत है और कलेक्टर उस स्थिति में क्या हो दोस्तों, अगर निर्णय दे देता है तब की स्थिति में, ठीक है, या 1/3 सदस्य के द्वारा जो है ना लिखित रूप से जब मांग की जाती है तब की स्थिति में, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखने को मिलता है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी गढ़ पूर्ति या कोरम। ये गढ़ पूर्ति है ना, अब हम बात करते हैं गढ़ पूर्ति। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी जो एक ग्राम पंचायत बनने के लिए एक पॉपुलेशन की जो एक संख्या पर वो डिपेंड करता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं 1000 ये पॉपुलेशन की जब आवश्यकता होती है एक ग्राम पंचायत बनने के लिए, है ना, तो उसमें से आप देखेंगे एक या फिर 2 या फिर 3 या मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए ना तो 4 गांव मिलकर के जो है ना एक ग्राम पंचायत का जो है ना निर्माण करते हैं ना। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो 3 या 4 या 5 गांव मिलकर के अगर 1000 जो पॉपुलेशन हो जाता है तब की स्थिति में एक ग्राम पंचायत का जब निर्माण हो जाता है ना, तब जाकर के दोस्तों क्या बनता है, एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है ना। तो अगर इन पंचायतों में अगर देखा जाए ना तो कहीं कहीं पर दोस्तों देखा जाए ना तो कहीं 2 गांव जो मिलकर के ही क्या बना लेते हैं, एक ग्राम पंचायत का निर्माण कराता है। कहीं कहीं पर देखा जाए तो एक गांव मिलकर ही जो है ना एक ग्राम पंचायत का जो निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो उसकी जो पॉपुलेशन की जो संख्या पर वो डिपेंड करता है ना। और यह जो पॉपुलेशन के जो आधार पर अगर एक ग्राम पंचायत का जो निर्माण या डिसीजन या कहना चाहिए दोस्तों जो ग्राम पंचायत का जो निर्माण करने का या दिशा निर्देश जारी करने का जो पावर होता है दोस्तों, वो किसके पास होता है, ये राज्यपाल के पास ही होता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका जो जनसंख्या के जो आधार पर ही वो डिपेंडेड करता है। तो यह जो ग्राम सभा के लिए जो गढ़पूर्ति या जो सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए दोस्तों, वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 1/10, ठीक है। 1/, जो गढ़ पूर्ति यह आवश्यक होता है। एक इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि यह जो संख्या जो है ना क्या है, अब परिवर्तनशील रहता है, कहीं पर कितना 1000, इसी कारण से 1 लिख दिया जाता है। जैसे 1 के स्थान पर हम दोस्तों 1000 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, बटा 10 मतलब 1 मतलब दोस्तों 100, मतलब कम से कम मैक्सिमम रूप से अगर देखा जाए ना तो ग्राम सभा की जो बैठक में अगर देखा जाए ना तो 100 लोगों की जो है ना उपस्थिति जो है ना अनिवार्य होना चाहिए, तभी जो है ना ग्राम सभा का क्या होगा, बैठक होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों महिलाओं के लिए जो है ना 1/3, ठीक है। महिलाओं के लिए ये क्या है दोस्तों, महिलाओं के लिए जो है ना 1/3 इसमें जो उपस्थिति होना जो है ना बहुत अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं यह जो गढ़पूर्ति के लिए मुख्य रूप से अगर हम देखें ना तो इसमें पंच और दोस्तों सरपंच, उसके साथ साथ दोस्तों उप सरपंच, है ना। उप सरपंच को ये जो गढ़पूर्ति पूरा करने का जो है ना दायित्व जो है ना रहता है ना। तो कौन कौन, पंच और ये सरपंच और उप सरपंच के ऊपर रहता है, ठीक है। तो इनका जो पूरा जो दायित्व इन्हीं के जो ऊपर रहता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अध्यक्षता, ठीक है। अगर हम बात करें अध्यक्षता तो अध्यक्षता दोस्तों पहला तो बात आती है सरपंच, है ना। सरपंच करता है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये सरपंच करता है। अगर नॉर्मल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो राज्यों की जो है ना स्थिति पर वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो राज्यों में जो है ना डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना और मध्य प्रदेश राज्य में अगर देखा जाए ना तो अधिक जो मात्रा में
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, तो इस कारण से इसमें जो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा जो चुना हुआ जो व्यक्ति ही क्या करता है दोस्तों, उसकी जो है अध्यक्षता करता है ग्राम सभा की में जो अध्यक्षता। और बाकी जो अदर स्टेट्स में अगर देखा जाए तो सरपंच करता है इसकी अध्यक्षता, ठीक है, सरपंच, है ना। और अगर सरपंच अगर अनुपस्थिति रहता है दोस्तों, तो इसके स्थान पर कौन करता है, उप सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये उप सरपंच ही अगर अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में जो ग्राम सभा में उपस्थित जो सदस्य होते हैं ना, उन्हीं सदस्यों में से चुन करके जो है ना वो ग्राम सभा का जो है ना अध्यक्ष उसमें चुन लिया जाता है। लेकिन खास करके आप लोग को बता दूं, अगर छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ और जो एमपी में अगर देखा जाए, है ना, मुख्य रूप से अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों में, तो ये मुख्य रूप से देखा जाए ना दोस्तों, तो उसमें जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ना, या उसमें जो वरिष्ठ जो व्यक्ति है ना, तो उनसे जो एक व्यक्ति जो चुन करके जो है ना इसमें अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ना कि इसमें जो सरपंच और उप सरपंच को इसमें चुन लिया जाता है। तो यहाँ से जो है दोस्तों कभी कभी जो है ना यहाँ से क्वेश्चन में जो है ना फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्यवाही, ठीक है। तो कार्यवाही क्या कि अगर मान लीजिए, है ना, अगर सॉरी एक और चीज़ है, हाँ, अध्यक्षता, है ना, इसमें एक और पॉइंट आएगा दोस्तों, स्थगन, है ना, स्थगन आएगा। ये अध्यक्षता के बाद क्या आएगा, स्थगन। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर ग्राम सभा की जो बैठक में अगर गढ़पूर्ति या कोरम, मतलब ग्राम सभा की जिस स्तर पर जो बैठक होना चाहिए, कम से कम दोस्तों कितना 100 लोगों की जो उपस्थिति उसमें होना चाहिए ग्राम सभा की जो बैठक होने के लिए, अगर उस स्थिति में 100 लोग अगर उसमें उपस्थित नहीं हैं, है ना, या ग्राम सभा की जो बैठक के लिए जितने सदस्यों की संख्या उसमें उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में अध्यक्षता जो है ना इस बैठक को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। और जो है ना आगामी जो बैठक के लिए जो है ना एक डेट निश्चित तारीख किया वो तय करता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह देखने को मिलता है स्थगित होने के बाद, है ना। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्थगन के बाद ना जो भले ही जो है ना स्थगन हो जाता है, स्थगित हो जाता है, स्थगित करने के बाद अगर बैठक बैठते हैं ना, तो उस स्थिति में जो महत्वपूर्ण जितने भी जो विषय होते हैं ना, तो उस पर वो चर्चा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कार्यवाही, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो गढ़पूर्ति के लिए दोस्तों है ना सरपंच और उप सरपंच और ये पंच को जो है ना सौंप दिए जाते हैं, है ना। तो अगर 3 बैठकों में, अगर लगातार जो है ना 3 बैठकों में जो है ना अगर ये गढ़पूर्ति या जिस संख्या में जो ग्राम सभा की जो बैठक के लिए जो संख्या चाहिए होता है ना, तो वो संख्या जो है ना 3 बैठकों में जो अगर ना संख्या अगर उपस्थित नहीं होते हैं ना, तो उस स्थिति में ये सरपंच और ये उप सरपंच और ये पंच को जो है ना नोटिस जारी किया जाता है, और आगामी जो 2 बैठक या जो ग्राम सभा के लिए जो है ना उसमें मौका दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आगामी जो 2 बैठकों में भी यह जो जनसंख्या अगर पूर्ति कर नहीं पाते हैं ना, तो उस स्थिति में है ना सरपंच और उप सरपंच को जो निलंबन का जो है ना कार्यवाही किया जाता है। और आप लोग को बता दूं कोई भी अधिकारी सरपंच के खिलाफ तब तक जो है ना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता दोस्तों, जब तक सुनवाई का जो है ना उचित अवसर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वार्षिक सम्मेलन, है ना। ये वार्षिक सम्मेलन दोस्तों ये वित्तीय वर्ष के जो है ना 3 महीने जो पूर्व ही जो है ना यह वार्षिक सम्मेलन का जो है ना आयोजन किया जाता है। और यह जो वार्षिक सम्मेलन दोस्तों जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही जो किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम मुख्य रूप से अगर हम देखें दोस्तों पंचायतों के जो कार्यों का जो है ना इसमें विवरण किया जाता है ना। इसके साथ साथ जो सामाजिक एवं जो है ना अंकेक्षण का भी जो है ना इसमें कार्य किया जाता है। तो ये सामाजिक अंकेक्षण का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाता है।
और इसके साथ साथ दोस्तों ग्राम पंचायत का जो है ना वार्षिक बजट एवं अगले वित्तीय वर्ष का जो है ना कार्य योजना तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो ग्राम सभा में जो है ना ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स दोस्तों ये देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी में हम देखें दोस्तों, है ना, इसी में अगर हम बात करें जैसे कि ग्राम पंचायत, है ना, तो ग्राम सभा का हो गया। ग्राम सभा का जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है दोस्तों हमने देखने का प्रयास किया। अब अगर हम ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ये 243 खा में दोस्तों उसका संविधान के अनुच्छेद 243 खा में जो है इसका वर्णन किया गया है ना। ये जो वार्डों में जो विभाजन करने का जो पूरा जो पावर होता है दोस्तों वो कलेक्टर के हाथों में होता है। और यह जो कलेक्टर है ना कलेक्टर के हाथों में होता है। यह जो कलेक्टर के द्वारा ही एक निश्चित संख्या में जो उस ग्राम पंचायत में जो सभी जो बराबर जनसंख्या में जो बढ़ जाए, इस प्रकार ये कलेक्टर के द्वारा ही जो है ना यह निर्णय लिया जाता है कि कितने वार्डों में यह विभाजन होना चाहिए। और इसके साथ साथ न्यूनतम दोस्तों यह जो है ना 10 से जो है ना 20 वार्ड में जो है ना एक बंटना चाहिए, है ना, या होते हैं, या 10 से 20 वार्ड्स होते हैं, है ना। और इन्हीं में से अगर हम बात करें दोस्तों पंचों का जो है ना इसमें का जो चुनाव, इसमें पंचों का जो चुनाव होता है दोस्तों, है ना, चुनाव होता है जो बराबर मतों से, ठीक है, एक लाट विधि के द्वारा होता है। ठीक है, और है ना ये किसके द्वारा दोस्तों, वहाँ के जो एक विहित अधिकारी के द्वारा जिसमें पंचों का जो है ना क्या किया जाता है, इसमें चुना जाता है ना। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए पंचायत के जितनी भी जो समिति के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से जो है ना निर्वाचित होते हैं, चाहे पंच हो, चाहे आप एक्चुअल में शायद सरपंच हो। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगर हम देखें ना तो इस प्रकार हम देखें पंच, है ना, पंच और दोस्तों क्या है सरपंच से जो एक मिल करके जो बनेगा, है ना। यदि किसी गांव या जो वार्ड में पंच या सरपंच का अगर निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, तो उस स्थिति में उस गांव के निर्वाचन को भरने के लिए, है ना, या निर्वाचन की स्थिति को भरने के लिए निर्वाचन की कार्यवाही 6 महीने के भीतर ही कार्यवाही की जा सकेगी, है ना। परंतु फिर भी अगर सरपंच का पद अगर लंबित है ना, तो उस स्थिति में दोस्तों पंचों के द्वारा ही सरपंच का जो है ना स्थानापन्न या स्थानापन्न विधि के द्वारा जो है ना पंचों से ही सरपंच का जो है ना उसमें क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। और यह कब तक होगा, जब तक कोई नया सरपंच का जो है ना चुनाव नहीं होता तब तक। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो प्रत्येक गांव में जो है ना ग्राम पंचायत का जो होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका भी इसमें से अगर हम मुख्य रूप से अगर हम देखें दोस्तों तो ग्राम सभा की हमने जो बात किया, ग्राम पंचायत के बारे में हमने जो है ना बात किया। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके बारे में भी हमने बात कर चुका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आरक्षण का प्रावधान, ये आरक्षण का जो प्रावधान की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आरक्षण का अगर हम प्रावधान देखें तो वो स्टेटों के जो एक आधार पर जो दिया गया दोस्तों, है ना। हमारे जो भारत देश में अगर देखा जाए तो अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग जो है ना जनजाति के जो लोग रहते हैं, है ना, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों, है ना, इलाकों के लिए जो है ना अलग अलग जो है ना प्रावधान दिया गया है ना। जैसे कि पहाड़ी इलाके क्षेत्रों में अगर देखा जाए, जैसे कि एक्चुअल में देखा जाए जम्मू कश्मीर, है ना। तो और इसके साथ साथ अगर हम बात करें त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, तो एक्चुअल में इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ये जो एक्चुअल में देखा जाए तो एक आरक्षण की जो प्रावधान है, तो इन क्षेत्रों में 73वां एक संविधान संशोधन इसमें लागू नहीं हुआ है ना। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जो एक अनुसूचित क्षेत्रों का अगर हम बात करें तो पेशा एक्ट भी लागू है ना। तो एक्चुअल में देखें तो ये आरक्षण का जो प्रावधान है दोस्तों वो 243 अगह में जो है ना प्रावधान जो किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कार्यकाल, ये 243 जो 5 वर्ष का है ना इसका जो कार्यकाल होता है ना पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखा जाए। और यदि इसी जो कार्यकाल में अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, इस जब पंचायती राज व्यवस्था में अगर ना 5 वर्ष कार्यकाल के दौरान अगर किसी सरपंच का अगर मृत्यु हो जाती है ना,
तो उस स्थिति में जो पंचों के द्वारा ही जो है दोस्तों क्या है सरपंच का जो है चुनाव किया जाता है। और यह जो सरपंच का तब तक स्थिति में रहेगा दोस्तों जब तक जो शेष जो कार्यकाल जो बचा हुआ रहेगा, तो उस स्थिति तक जो है ना वह पंचों के द्वारा जो स्थानांतरण विधि के द्वारा जो है ना सरपंच का जो चुनाव किया जाएगा वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगा, है ना। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम योग्यता की अगर हम बात करें तो 243(4) में इसका वर्णन किया गया। तो वो पंच के रूप में जो निर्वाचित करने योग्य होना चाहिए और वह किसी भी जो सरकारी या गवर्नमेंट जॉब ना हो, है ना, या मतलब कहने का यह है कि कोई लाभ के जो है ना पद पर ना हो, ठीक है। वह 21 वर्ष का जो है ना पूर्ण आयु प्राप्त कर लेना चाहिए और किसी भी जो संसद या विधानसभा के जो है ना सदस्य ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो योग्यता देखने को मिलता है ना। एक और चीज़ दोस्तों, इसमें जो आरक्षण का जो प्रावधान जो किया गया था ना, इसमें यदि किसी ग्राम पंचायत में अगर एसटी वर्ग के लिए 50% और 50% से अगर कम आरक्षित किए गए हैं तो वहाँ कुल स्थान 25% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए दोस्तों आधा जो 50% आरक्षित रहेगा। तो दोस्तों ये जो है ना राज्यों के जो है ना बेस पर वो डिपेंड करता है कि कौन से जो स्टेट कितना जो है ना आरक्षण दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कितना आधा % और पुरुषों के लिए आधा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो है ना की व्यवस्था की गई है ना। और अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के जो एक आधार पर ही यह दिया जाता है ना। उसके बाद जो बचा है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। ये राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों 243 में जो है ना इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। इसका जो है ना पंचायती राज व्यवस्था के 243 में जो है इसका वर्णन किया गया है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पंचायत का जो चुनाव है दोस्तों वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ना करवाया जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये जितने भी जो अगर नामों में अगर चेंज किया जाता है दोस्तों तो राज्यपाल के द्वारा ही जो है ना क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। बाकी इसका जो चुनाव किसके द्वारा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और एक चीज़, जब दोस्तों अगर चुनाव जब हो रहा हो और उस स्थिति में किसी जब उम्मीदवार की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उस स्थिति में उसमें 2 उम्मीदवार रहते हैं, है ना। तो उसमें से एक उम्मीदवार जब बच जाता है ना, तो उस स्थिति में दोस्तों चुनाव के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया प्रत्यादिष्ट हो जाता है, मतलब अस्वीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सम्मेलन, है ना। 2000 सम्मेलन की जब बात होता है दोस्तों, जब पंचायत जब चुनाव जब खत्म हो जाता है ना, जब खत्म होने के बाद जब जीते हुए जो उम्मीदवार का जब प्रथम बार जब सम्मेलन है जब बैठक हो जाता है, तो इसको जो बैठक की जो अध्यक्षता है ना, जब शपथ ग्रहण का जब समारोह जब होता है, तो उस स्थिति में जो एक विहित अधिकारी के द्वारा जो है ना इसमें उपस्थित होता है उन्हीं की। और उसी दिन से ही दोस्तों जो प्रथम सम्मेलन के जो दिन से ही है ना जो जैसे कि सरपंच हो गया, जो उप सरपंच हो गया, उसी दिन से ही जो है ना इसमें वायु की जो है ना आयु की जो इसमें गणना की जाती है, ठीक है। कर दूं कि इन्हीं पंचों में से जो है ना उप सरपंच का जो है ना क्या किया जाता है दोस्तों, चुनाव किया जाता है, ठीक है। इन्हीं पंच, यदि सरपंच अगर सामान्य वर्ग का है तो डेफिनेटली ही दोस्तों उप सरपंच भी क्या होगा, तो आरक्षित वर्ग का होगा, मिलता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों ये राज्यों की जो है ना कंडीशन पर वो डिपेंड करता है। एक और चीज़ इसमें देखा जाता है दोस्तों, जिस दिन जो सम्मेलन का जब प्रथम जब शपथ ग्रहण जब समारोह होता है ना, तो उस दिन जो ग्राम पंचायत में उपस्थित जो सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो, वो किसी भी जो जिला पंचायत का अगर वो सदस्य जब बन जाता है या वह किसी भी जो सहकारी सोसाइटी का अगर ना उप सभापति हो, तो उस तिथि से उस पद से जो है ना उस दिन से जो है ना रिक्त समझा जाएगा। लेकिन सरपंच का जो है ना उस ग्राम पंचायत का पंच केवल मात्र वो बना रहेगा,
और इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं कि कोई भी जो है ना एक व्यक्ति है ना उस क्षेत्र के अनेक पद का जो है ना धारण नहीं कर सकता, केवल एक पद का धारण कर सकता है। ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए ना तो अनेक वार्डों के लिए जो है ना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है ना। तो जब वहाँ नाम जब वापस लेता है ना, जब वही व्यक्ति दूसरे जो वार्ड के लिए अगर नामांकन पत्र भरता है और जब निर्वाचन की जब प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है और उसके बाद जब दोनों वार्डों में जब विजय हो जाता है तो कोई भी जो है ना एक वार्ड को जो है ना वापस ले सकता है। तो पहला जो वार्ड है दोस्तों वो अवैध नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ अगर हम बात करें तो एक मतदाता दोस्तों पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है और एक मतदाता 2 ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता और एक मतदाता जिला पंचायत के सदस्य और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। एक मतदाता जनपद पंचायत का सदस्य और जिला पंचायत का सदस्य लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि अगर दोनों स्थितियों में अगर दोनों पद अगर है ना विजय हो जाता है दोस्तों तो कोई ना एक पद को जो है ना वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई सरपंच है बहिर्गामी कोई भी एक बहिर्गामी आदेशों का अगर पालन नहीं करता है, वो उसका जो कार्य ठीक ठाक से अगर नहीं करता है और जनता उससे अगर नहीं चाहता है ना, तो दोस्तों इसे जो है ना अविश्वास प्रस्ताव के जो माध्यम से इसे हटाया भी जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव से अगर हम बात करें तो 3/4 जो मेजोरिटी उसमें उपस्थित रहता है, तो इसमें जो है ना पंचों के द्वारा दोस्तों अगर देखा जाए तो 2/3 मत से जो है ना अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है ना इस सरपंच को जो है ना हटाया जा सकता है। को इस अविश्वास प्रस्ताव का अगर उत्तर देना चाहता है तो दोस्तों वो 7 दिन के जो भीतर ही कलेक्टर के पास अपील करेगा। फिर ये उस 7 दिन से दोस्तों जब है ना 30 दिन के भीतर अगर कलेक्टर जो अंतिम जो निर्णय देगा दोस्तों वही उसका जो है ना क्या होगा सर्वमान्य होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पंचों के द्वारा ही दोस्तों ये गुप्त मतदान के द्वारा ही इसे अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो पंचायत पद अधिकारियों को जो है दोस्तों अपने पद को हटाने का जो संवैधानिक जो प्रावधान दिया गया है धारा 40, जो पंचायत के पद अधिकारियों को जो हटाया जाना धारा 40 में जो है ना वर्णन किया गया है। धारा 39 दोस्तों जो पंचायत पद अधिकारियों को जो है ना सस्पेंडेड करने का जो अधिकार दिया गया है। और धारा जो 21 दोस्तों जो अविश्वास जो प्रस्ताव है जो पारित कर सकते हैं। धारा जो 21 का दोस्तों जो सरपंच व उप सरपंच को वापस बुलाने का जो अधिकार है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये 3 ऐसे जो स्टेट है दोस्तों हमारे जो भारत देश में जो एक रिकॉल अपने जो पुराने जो प्रतिनिधि को हम बुला सकते हैं धारा 21 का, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो पंचायत का जो है ना जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।